नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में नशेड़ी युवकों के साथ मिलकर युवती ने मचाया सड़कों पर उत्पात। बाइक सवार बदमाशों ने गाड़ियों के कांच फोड़े। घटना का सीसीटीवी सामने आने के बाद पुलिस ने कुछ युवाओं को हिरासत में लिया है। वहीं युवती के साथ एक युवक फरार है। बाणगंगा थाना क्षेत्र के वृंदावन कॉलोनी में नशेड़ी युवक युवती ने जमकर उत्पात मचाया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि पहले भी इन्हीं युवक युवती का किसी से विवाद हुआ था और विवाद होने के बाद यह बाणगंगा इलाके के वृंदावन कॉलोनी पहुंचे, जहां इन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं 2 आरोपी फरार हैं। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर आगे कार्रवाई करने की बात कह रही है। देर रात लगभग 2:30-3 बजे की घटना एक संज्ञान में आई हुई है, जिसमें से स्कूटी में कुछ लड़के हैं जो नशे की हालत में दिख रहे हैं। उनके द्वारा पत्थर फेंक करके कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। अभी तत्काल में थाना प्रभारी के द्वारा संज्ञान में लिया गया है घटना को। वहां पूछताछ की गई है तो कहीं पे किसी को रोक करके गाली गलौज भी की गई है और 3-4 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। 3-4 लोगों को पुलिस रक्षा में लिया गया है। उसमें से एक बालपचारी महिला लड़की का भी कहीं पर नाम आ रहा है, उसकी पतरसी की जा रही है। 2-3 अन्य लोगों की पतरसी की जा रही है। अभी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है थाने में और 4 लोगों को रक्षा में लेकर के पूछताछ किया जा रहा है। संज्ञान में आया है कि मल्हारगंज तरफ कहीं किसी से विवाद हुआ है इनका। उसके बाद फिर उसी से सीमा रेखा लगी हुई है बाणगंगा की, उस तरफ आकर के इनके द्वारा नशे की हालत में तोड़फोड़ की गई है। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में इन दिनों दान पेटियों को खोला जा रहा है और नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा दान पेटी में निकलने वाली नोट और पत्र को खोलकर आम जनता के सामने सार्वजनिक किया जा रहा है। खजराना गणेश मंदिर के असिस्टेंट मैनेजर गौरीशंकर मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 मार्च से दान पात्र में मौजूद पैसे एवं पत्रों की गिनती प्रारंभ हुई है और अब तक 1,43 लाख रुपए गिनती की जा चुकी है और आगामी 2 से 3 दिन तक गिनती और भी जारी रहेगी। संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि 1,60 लाख के ऊपर आने की संभावना है। खजराना प्रबंध समिति के मैनेजर घनश्याम शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि दान पेटी के अंदर नोटों के साथ साथ डॉलर भी निकल रहे हैं, यूरो भी निकल रहे हैं, विदेशी मुद्राएं भी भारी मात्रा में निकल रही हैं, क्योंकि गणेश जी को चाहने वाले देश विदेश में मौजूद हैं, इसलिए विदेशी की संपत्ति भी दान पेटी में निकली है। सर, आपका नाम? घनश्याम शुक्ला। हम ये जानना चाहेंगे कि दान पेटियों से खुली हैं, गिनती हो रही है, कब से गिनती हो रही है, इसमें क्या विशेषता है, कुछ विशेष पत्र आए हैं? ये दान पेटियाँ मैडम हर्षिका सिंह और कलेक्टर साहब के निर्देश पर 11 तारीख से खुलना प्रारंभ हुई है और आज अवकाश का दिन है। नगर निगम कर्मी सभी लगे हुए हैं अवकाश के दिन में। देखिए, आप दिखाइए सब जनों को, पूरे इंदौर को दिखाइए कि इस तरह का डेडिकेशन, डिवोशन सभी कर्मचारी, अधिकारी और सब वर्ग का मिलता है। विशेषता ये है तो गणपति विशेषताओं के तो आपको मालूम है, उनका विशेषताओं का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। एक पत्र जरूर मुझे बहुत ही ज़्यादा मार्मिक लगा। उसमें एक दर्शनार्थी ने ये लिखा था कि मुझे तो आपने सब कुछ दे दिया, मगर आप मेरे मित्र को ये सुख सुविधाएं और ये प्रदान करिए। दूसरों के लिए मांग रहा है। तो ये बहुत मार्मिक था और अक्षरशः तो मैं बता नहीं सकता, मगर उसका ध्येय यही था कि उसको सुख सुविधाएं प्रदान करें, उसका मकान बन जाए, उसकी नौकरी लग जाए, उसका पूरा परिवार सुखी हो। ये सर, आपका नाम और पद? गौरीशंकर मिश्रा, असिस्टेंट मैनेजर श्री गणपति मंदिर खजराना, प्रबंध समिति इंदौर। सर, ये जानना चाहेंगे कि दान पेटियाँ खुली और दान पेटी में गिनतियाँ हो रही हैं, अब तक कितना पैसा काउंट हो चुका है और अभी आगे कब तक गिनती चलेगी? कलेक्टर अध्यक्ष श्री गणपति मंदिर खजराना एवं प्रशासक श्रीमती हर्षिका सिंह मैडम के निर्देशन पर 11 तारीख से दान पेटी की गणना का कार्य प्रारंभ करा गया था। आज दिनांक तक हम देखें तो 1.43 CR अमाउंट हमने बैंकों में अपने जमा कराया है। दान पेटी की गणना का कार्य अनुमानतः अभी 3 दिन और चलेगा और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हम 1.60 CR के आसपास के हम अमाउंट प्राप्त करेंगे। इंदौर नगर निगम में MIC की बैठक शनिवार को हुई। इस बैठक में शहर हित से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान शहर के नवागत निगम आयुक्त शिवम वर्मा भी बैठक में शामिल हुए।
इस बैठक में शहर के मास्टर प्लान, नर्मदा के चौथे चरण और हुकुमचंद मील की जमीन के उपयोग को लेकर गंभीरता से चर्चा की गई। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि जिस हिसाब से शहर की जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से शहर का विकास किया जाएगा। साथ ही पानी की समस्या को दूर करने के लिए नर्मदा का चौथे चरण को लेकर जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। इस काम में 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही हुकुमचंद की मील की जमीन पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाया जाएगा जिससे शहरवासियों को फायदा मिले। इस प्रोजेक्ट से नगर निगम को भी अच्छा राजस्व मिलेगा। इसके अलावा शहर के बाईपास पर मौजूद सर्विस रोड को भी चौड़ा करने के लिए काम जल्द ही शुरू किए जाएंगे। आचार संहिता बहुत जल्द लगने वाली है, पर उसके पहले आज की ये बहुत महत्वपूर्ण एमआईसी कई दृष्टि से इंदौर के भविष्य को लिए, इंदौर की नई दिशा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही। एक, नर्मदा जी का चौथा चरण इंदौर आए, इसका संकल्प भी हमने लिया था, इसकी शुरुआत भी इस परिषद ने की थी। कल नर्मदा जी के चौथे चरण को इंदौर लाने के लिए अमृत 2 का टेंडर हमने लगा दिया है। उसकी कई सारी डिटेल्स हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। दूसरा, कल भोपाल में इंदौर के विकास को लेकर, विकास के पथ पर इंदौर, देश में बढ़ता शहर इंदौर, कई महत्वपूर्ण विकास के काम डिस्कस भी हुए और अप्रूव भी हुए, जिसमें बाईपास की सर्विस लेन को 4 लेन करने के लिए जो बाधाएं थी उनको ठीक करने का काम किया, वो बनाना है, इस पे सहमति बनी। इंदौर का मास्टर प्लान जल्दी आए और चुनाव आचार संहिता के बाद ड्राफ्ट प्लान भी उसका पब्लिश हो जाए, इसको लेकर माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में मीटिंग हुई और ये तय हुआ है कि ठीक आचार संहिता के बाद ड्राफ्ट प्लान लाया जाएगा। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत विशेष रूप से धन्यवाद, अभिनंदन करता हूं कि मां नर्मदा जी के चौथे चरण को लाने के काम को उन्होंने अप्रूव किया। साथ ही हुकुमचंद मील के जो मजदूर थे उनको उनका हक दिलाने के साथ साथ वहां एक अच्छा प्रोजेक्ट बने, इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार, हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम के बीच में तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।